नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की बुआई जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके से खेत को तैयार करना है, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन सा फंगीसाइड का उपयोग करना है, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है, बीज दर कितनी लेनी है, सबसे अच्छा बीज 2025 के अंदर हमारी सरसों का कौन सा रहने वाला है, जिससे कि किसानों जो सरसों की फसल है वो बहुत अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे सके। साथ ही साथ पहले पानी पर हमें सरसों के अंदर कौन कौन से खादों का उपयोग करना है, इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों देख लेते हैं कि जो सरसों की बुआई हम कर रहे हैं इसके लिए खेत को कैसे तैयार करना है। किसान भाइयों, सबसे मेन बात रहती है खेत को तैयार करने की। अगर खेत की जुताइयां हमने कम करी, खेत को अच्छे से तैयार नहीं किया, तो जो जमाव है वो तो कम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ किसान भाइयों आपकी पैदावार भी बहुत कम देखने को मिल जाती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेत के अंदर गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसे नहीं डालते हैं, सिर्फ कभी कभार एनपीके डालते हैं या फिर यूरिया के सहारे वो ज्यादा चलते हैं। तो क्या होता है, जब हम सरसों की बुआई कर देते हैं तो हमारा जो खेत है वो अच्छी तरीके से बीज को जमने नहीं देता, अच्छी तरीके से बीज का जमाव नहीं आ पाता है। वजह है, जब खेत के अंदर ताकत अच्छी तरीके से नहीं होगी तो खेत किसी भी बीज को अच्छी तरीके से जमाव करने में उसकी मदद नहीं करता है। तो सबसे जरूरी खाद अगर हमें कोई भी फसल करनी है तो किसान भाइयों गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को आपको जरूर डालना चाहिए। अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं है, जो हमारी हरी वाली खाद होती है, जो ढैंचा की खाद होती है, इस तरह की किसी भी खाद का हमें उपयोग करना चाहिए। या फिर किसान भाई जो कबूतर के आपकी देखी होंगी, बीट देखी होगी, या फिर मुर्गी फार्म के अंदर जो खाद होता है उस खाद को भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इनकी जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो सकती है कि किसी की मात्रा ज्यादा डालनी है, किसी की मात्रा कम डालनी है। लेकिन आपको इनमें से किसी भी एक खाद का चयन जरूर करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो थोड़ी सी उपजाऊ बन सके। जो केमिकल हमारे खेत के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, उनकी मात्रा कम हो सके। तो इन काम कार्यों को आपको जरूर करना है। अगर मान लीजिए गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद की हम बात करें तो किसान भी कम से कम 100 से लेके 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत के अंदर गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर आप हर वर्ष भी खाद नहीं डाल पा रहे हैं तो कम से कम 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर तो खेत के अंदर गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। और जब आप खाद डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा कम ना रखें, क्योंकि 50-60 कुंटल डाल दिया काम हो गया। कम से कम बता रहा हूं, 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आपने 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दी तो ऐसा मान लीजिए उस खेत को आने वाले 3 साल तक किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या फिर आप हल्के माड़े खाद भी लगाते रहेंगे तो भी जो आपकी मिट्टी है, जो आपका खेत है, वो फसल को बहुत अच्छी तरीके से निकाल करके आपको देगा। अच्छी उपजाऊ आपकी मिट्टी बन जाएगी, आपकी फसल अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देगी। तो गोबर की खाद आपको कम से कम 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर डालनी है। उसके बाद किसान भाइयों कम से कम 2 जुताइयां आपको जो हैरो की है, गहरी हैरो की जुताइयां जरूर करवानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी नीचे तक फट जाती है, मिट्टी के अंदर लोच बन जाती है। और जितनी ज्यादा जुताई हम करेंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी जो मिट्टी है वो हमारी फसल को उपजाऊ करने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में, उसके जमाव को करने में हमारा बहुत बड़ा साथ निभा करके चलती है। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों 2 जुताइयां आपको करवानी चाहिए टिलर की। ये भी गहरी जुताई होगी तो इससे मिट्टी काफी नीचे तक फट जाती है और मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। आखिरी जुताई किसान भाइयों आपको जो है अपनी रोटावेटर की सहायता से करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सरसों की बुआई करें या फिर गेहूं की बुआई करें, कम से कम किसान भाइयों 4 से 5 पलटे हमारे खेत को लगने चाहिए। तभी जो हमारी मिट्टी है हमें एक अच्छी पैदावार निकलवाने में हमारी काफी ज्यादा सहायता करती है। तो इस तरीके से आपकी जो जुताई है खेत की वो हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं बीज कौन सा लेना है। तो देखिए, बीज तो इस समय पर लगातार मैं मान रहा हूं कि हर कंपनी नए नए बीज लेकर के आ रही है, लेकिन जो बीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसकी बुआई हम करते भी हैं तो पायोनियर 45S46 काफी लंबे समय से एक हिट साबित हुई है ये, और बहुत अच्छी वाली पैदावार पायोनियर 45S46 किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। आपको कौन सी किस्म पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा किसानों जो हमारा बीज जो हम ले रहे हैं वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खाद की कि कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा हमें लेनी है। जब हम सरसों की बुआई किसान भाइयों कर रहे हैं तो हमें एनपीके की सहायता से सरसों की बुआई
कर लेनी चाहिए। जो एनपीके हम ले रहे हैं, चाहे तो 12-32-16 मिल जाए, चाहे हमारा 10-26-26 मिल जाए, दोनों में से कोई सा भी खाद आपको मिल जाए आप उसे ले सकते हैं। और उसकी मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। 1 एकड़ में 50 किलोग्राम जो ये खाद है बिल्कुल पूरा पड़ता है। बहुत अच्छे रिजल्ट ये 1 एकड़ खेत के अंदर निकाल करके दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें कंबाइंड रहती हैं। तो हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो आपको इसकी मात्रा 50 किलोग्राम ले लेनी है। साथ में किसान भाइयों सल्फर की मात्रा जरूर ले। हमारी सरसों की फसल के लिए सल्फर सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। सल्फर की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी सरसों को पड़ती है। तो सल्फर आप दानेदार वाली ले सकते हैं, लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो 1 एकड़ के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। साथ में किसान भाई 4 से 5 किलोग्राम आप कीटनाशक जरूर ले लीजिए, चाहे तो कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड और चाहे किसान भाइयों जो हमारा रिजेंट आता है वो, दोनों में से कोई सा भी एक कीटनाशक आप इसके अंदर ही अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। और इसी के अंदर किसान भाइयों आप अपने बीज को मिला लीजिए। और उसके बाद पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में आपको जो है इस बीज को अच्छी तरीके से बिखराव उसका करवा देना है, या फिर मशीन के द्वारा से आप इसे चला सकते हैं। साथ में लास्ट जुताई जो आप कर रहे हैं अपने रूटावेटर से कर करके अपने खेत को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी बोनी कर सकते हैं। और यदि आप मशीन के द्वारा कर रहे हैं तो आपको जुताई पहले ही कर देनी है और बाद में आप मशीन के द्वारा बुआई कर सकते हैं। और जो किसान मशीन के द्वारा बुआई नहीं करते हैं उन्हें पहले इसका बिखराव करना पड़ेगा, तब किसान भाइयों आखिर में आपको इसकी रूटावेटर से जुताई करवानी पड़ती है। इस तरीके से किसान भाइयों आपकी जो सरसों की बुआई है वो हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों अगर बीज आप पुराना ले रहे हैं तो उसे आपको बीज को उपचारित करना पड़ेगा, फंगीसाइड से भी, कीटनाशक से भी। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको उपचारित करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप नया बीज लाते हैं तो वो पहले से उपचारित आता है, उसे उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आप उपचारित नहीं करेंगे और नया बीज लेंगे तो ना फंगस का डर रहता है और ना ही कीटों का डर रहता है। फसल हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलती है। जमाव भी किसान भाइयों इसका बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से सरसों की बुआई आपको करनी होती है। सरसों की बुआई करने के लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर किसी भी एक हर्बिसाइड दवा का स्प्रे जरूर करना है, जिससे कि खेत के अंदर खरपतवारों का जमाव ना आ सके। क्योंकि खरपतवार यदि खेत के अंदर जमते हैं तो किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल को जो हम खाद डाल रहे हैं वो खाद सरसों को न मिल करके हमारे खरपतवार भी ग्रहण करते हैं, तो हमारी फसल उतनी अच्छी बढ़वार, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो कोशिश करनी है किसी भी एक खरपतवार नाशी दवा का उपयोग आपको अवश्य कर लेना चाहिए, वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी सरसों की बोनी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले पानी पर हम कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। तो पहले पानी पर किसान भाइयों आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करना है और लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। दोनों को मिक्स करके अपनी सरसों की फसल के अंदर डलवा करके यदि आप पानी दे देते हैं तो बहुत अच्छी वाली जो जमाव है वो आएगा, ज्यादा पौधे जमेंगे और इसके अंदर जो ब्रांचें, जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी शाखाएं बना करके ये चलेगी, जिससे कि फलियां ज्यादा आएंगी, पैदावार ज्यादा मिलेगी और हमारा जो उत्पादन है किसान भाइयों वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप सरसों की बोनी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।